हाय गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास, चलिए जल्दी से जान लेते हैं। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं जरूर बताऊंगी। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए, और आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो चलिए शुरू करें आज की क्लास। तो आज पढ़ने वाले हैं हम ए से लेकर के एम तक के जितने भी जरूरी शब्द होते हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, वो सारे के सारे आज हम लोग पढ़ लेंगे। और एम से लेकर के जेड तक, अरे भाई वो तो पार्ट 2 है ना, वो भी है, चिंता मत करिए। ए से लेकर के एम तक आज की क्लास है। क्लियर? चलिए ए से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला शब्द है ए, यानी कि ए से इस शब्द की शुरुआत की है। पहला शब्द ए ही है। एक्चुअली इसको जब हम लोग स्पीकिंग में बोलते हैं तो अ बोलते हैं, ठीक है, अ। क्लियर? तो अ का मतलब, यानी कि ए का मतलब होता है एक। ए का मतलब होता है एक। अ बुक, यानी कि एक किताब। अ बुक यानी कि एक किताब। अ बुक। एन एप्पल यानी कि एक सेब, यानी कि वर्ड क्या है हमारा? वर्ड है एन, ए एन एन। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब भी होता है एक। एन का मतलब क्या होता है? एन का मतलब होता है एक। तो एन एप्पल मतलब क्या हो गया? एक सेब। एन एप्पल। अब भाई ए का मतलब भी एक होता है, एन का मतलब भी एक होता है, तो कितनी कंफ्यूजन है। घबराइए नहीं, एन का इस्तेमाल जो है सिर्फ और सिर्फ वॉवेल्स के साथ होता है। क्लियर? चलिए बढ़े आगे। एट। एट का मतलब होता है पर। एट का क्या मतलब होता है? एट का मतलब होता है पर। ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम, वह घर पर है। ही इज एट होम। एंड। एंड का मतलब होता है और या तथा। एंड का मतलब होता है और या तथा। बुक एंड पेपर, किताब और कागज। बुक एंड पेपर, किताब और कागज। क्लियर? आर। आर का मतलब होता है हैं। आर का क्या मतलब होता है? हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। वी आर स्टूडेंट्स। एम, ए एम एम मतलब होता है हूं। मतलब क्या होता है? हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर हूं। आई एम अ डॉक्टर। अबाउट यानी कि बारे में। अबाउट का मतलब बारे में। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू, मुझे अपने बारे में बताओ। टेल मी अबाउट यू। एज मतलब जैसा। एज मतलब जैसा। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से, जैसा मैं कहता हूं करो। डू एज आई से। आफ्टर यानी कि के बाद। आफ्टर मतलब के बाद। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद। आफ्टर एन आवर, एक घंटे के बाद। ऑल यानी कि सब या सारी। ऑल मतलब सब या सारी। ऑल थिंग्स यानी कि सारी चीजें। ऑल थिंग्स यानी कि सारी चीजें। ऑल थिंग्स। बी से चलिए देखते हैं शब्द। बी मतलब हो या होना। बी ई पढ़ते हैं बी, मतलब होता है हो या होना। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी, यह हो सकता है। इट कैन बी। बाई मतलब द्वारा। बाई मतलब द्वारा। गो बाय बस, बस द्वारा जाओ। गो बाय बस,
बस द्वारा जाओ, गो बाय बस। बट यानी कि लेकिन, बट मतलब लेकिन, बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो, लेकिन वह जाएगा, बट ही विल गो। बीन, बीन जो है इसका मतलब होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में ये इस्तेमाल होता है, ये याद रखिए बस, ठीक है। बीन जो है वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में ही इस्तेमाल होता है। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग, मैं काम करता आ रहा हूं। आई हैव बीन वर्किंग। सी से चलिए शब्द देखते हैं। कैन, कैन का मतलब होता है सकता हूं, सकता है। कैन का मतलब क्या होता है? सकता हूं, सकता है। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट। कुड, कुड का मतलब होता है सका। कुड का मतलब क्या होता है? सका। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। आई कुड स्टडी, मैं पढ़ाई कर सका। आई कुड स्टडी। कॉल्ड यानी कि बुलाया। कॉल्ड मतलब बुलाया। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। ही कॉल्ड हिम, उसने उसे बुलाया। ही कॉल्ड हिम। अगला वर्ड है डी। चलिए डी से देखते हैं। डू मतलब करो। डू मतलब करो। डू इट मतलब इसे करो। डू इट, इसे करो। डू इट। डिड मतलब किया। डिड मतलब किया। आई डिड इट, मैंने यह किया। आई डिड इट, मैंने यह किया। आई डिड इट। डाउन यानी कि नीचे। डाउन मतलब नीचे। इट फेल डाउन, यह नीचे गिर गया। इट फेल डाउन, यह नीचे गिर गया। इट फेल डाउन। ई से चलिए देखते हैं शब्द। ईच यानी कि प्रत्येक। ईच मतलब प्रत्येक। ईच पेन कॉस्ट ₹5। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ईच पेन कॉस्ट ₹5। प्रत्येक पेन की कीमत 5 रुपए है। ईच पेन कॉस्ट ₹5। एवरी यानी कि रोज। एवरी मतलब रोज। आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूं। कहीं भी जाइए। आई गो एवरी डे, मैं रोज जाता हूं। आई गो एवरी डे। एफ से सारे शब्द देखते हैं। फ्रॉम यानी कि से। फ्रॉम का मतलब से। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पूना से हूं। आई एम फ्रॉम पुणे, मैं पूना से हूं। आई एम फ्रॉम पुणे। फॉर यानी के लिए। फॉर मतलब के लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू, तुम्हारे लिए। फॉर यू। फर्स्ट यानी कि प्रथम। फर्स्ट मतलब प्रथम। ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है। ही इज फर्स्ट, वह प्रथम है। ही इज फर्स्ट। फाइंड यानी कि खोजो या प्राप्त करो। अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग सेंटेंस की भावनाओं में इसका मतलब बदलता है। एक बार कई बार होता है प्राप्त करो, कई बार होता है खोजो। क्लियर है? फाइंड इट यानी कि इसे खोजो या इसे प्राप्त करो। फाइंड इट, इसे प्राप्त करो या इसे खोजो। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला शब्द है जी। चलिए जी से शब्द देखते हैं। गॉट मतलब मिल गया। गॉट मतलब मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल, मुझे अपना मोबाइल मिल गया। आई गॉट माई मोबाइल। गेव मतलब दिया। गेव मतलब दिया। ही गेव मी, उसने मुझे दिया। अब कुछ भी दे सकता है, पेन दे सकता है। चलिए मान लेते हैं उसने हमें पेन दिया।
He gave me a pen. उसने मुझे कलम दिया. He gave me a pen. उसने मुझे कलम दिया. क्लियर है? चलिए बढ़े आगे. अगला शब्द है H. चलिए, H से पहला शब्द है हमारे पास he. he मतलब वह. he मतलब क्या होता है? वह. लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ही का इस्तेमाल हमेशा हमेशा मेल मेंबर के लिए होगा, यानी कि पुरुष के लिए, आदमी के लिए, लड़के के लिए. ठीक है, मेल मेंबर के लिए. ही इज रोहन. वह रोहन है. ही इज रोहन. वह रोहन है. ही इज रोहन. हिज मतलब उसका या उसकी. हिज बुक उसकी किताब. हिज बुक उसकी किताब. हिज बुक. क्लियर? चलिए बढ़े आगे. हर यानी कि उसकी, उसका, उसे या उससे. जी हाँ, हर का ये सारा मतलब होता है. लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है कि हर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फीमेल के लिए होगा, यानी कि महिला के लिए, लड़की के लिए, औरत के लिए. क्लियर? हर का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ महिला के लिए होगा. कॉल हर उसे बुलाओ. कॉल हर उसे बुलाओ. कॉल हर. हिम यानी कि उसे या उससे. हिम मतलब उसे या उससे. पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि हिम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ मेल मेंबर के लिए होगा, यानी कि पुरुषों के लिए होगा. क्लियर? हिम का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ पुरुष के लिए होगा. टॉक टू हिम उससे बात करो. टॉक टू हिम उससे बात करो. तो जैसे ही आप बोल रहे हैं टॉक टू हिम, मतलब आप किसी मेल मेंबर की बात कर रहे हैं. कैसे पता चला? क्योंकि हिम का इस्तेमाल हो गया. टॉक टू हिम उससे बात करो. टॉक टू हिम. हाउ मतलब कैसे. हाउ मतलब कैसे. हाउ आर यू आप कैसे हैं. हाउ आर यू आप कैसे हैं. हाउ आर यू. बढ़ते हैं आगे. हैव मतलब पास. हैव का मतलब पास है. आई हैव अ पेन मेरे पास एक कलम है. आई हैव अ पेन मेरे पास एक कलम है. आई हैव अ पेन. अगला है हैज. का मतलब भी होता है पास है, लेकिन हैज का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ ही, शी, इट और किसी भी नाम के साथ होगा. जैसे ही हैज, शी हैज, इट हैज. और कोई भी नाम ले लेते हैं. चलिए रोहन ले लेते हैं. रोहन हैज. ही हैज अ बुक उसके पास एक किताब है. ही हैज अ बुक उसके पास एक किताब है. ही हैज अ बुक. हैड. हैड का मतलब क्या होता है? पास था. हैड का मतलब क्या होता है? पास था. आई हैड अ पेट मेरे पास एक पालतू जानवर था. आई हैड अ पेट मेरे पास एक पालतू जानवर था. आई हैड अ पेट. पेट का मतलब ही होता है पालतू जानवर. जानवर कोई भी हो सकता है. ठीक है? आई हैड अ पेट. आई. अगला देखते हैं शब्द क्या है. आई. आई का मतलब होता है मैं. आई एम अ स्टूडेंट मैं एक छात्र हूं. आई एम अ स्टूडेंट मैं एक छात्र हूं. आई एम अ स्टूडेंट. इज. इज का मतलब होता है. इसका मतलब क्या होता है? ही इज अ डॉक्टर वह एक डॉक्टर है या वह एक चिकित्सक है. क्लियर? वह एक डॉक्टर है या वह एक चिकित्सक है. ही इज अ डॉक्टर. इफ. इफ का मतलब होता है अगर. इफ का मतलब होता है अगर. इफ ही कॉल्स अगर वह बुलाता है. इफ ही कॉल्स अगर वह बुलाता है. इफ ही कॉल्स. इन. इन का मतलब होता है में. इन का मतलब क्या होता है? में. इट इज इन बैग यह बैग में है. इट इज इन बैग यह बैग में है. इट इज इन बैग. इनटू यानी कि के अंदर. इनटू मतलब के अंदर. ही केम इनटू द रूम वह कमरे के अंदर आया.
He came into the room. वह कमरे के अंदर आया. He came into the room. It मतलब यह. It का मतलब क्या होता है? यह. It is my pen. यह मेरी कलम है. It is my pen. यह मेरी कलम है. It is my pen. It's देखिए अपॉस्ट्रोफी के साथ लगा हुआ है s. ठीक है, मतलब होता है यह है. It is my book या it's my book. यह मेरी किताब है. यह मेरी किताब है. It's my book या it is my book. क्लियर? चलिए बढ़े आगे. अब देखिए इट्स है लेकिन यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पे मतलब क्या बन जाएगा? मतलब हो जाएगा इसका. फाइंड इट्स कवर. इसका कवर ढूंढो. फाइंड इट्स कवर. इसका कवर ढूंढो. फाइंड इट्स कवर. अगला शब्द है जे. चलिए देखते हैं वर्ड्स क्या क्या हैं. जस्ट यानी कि अभी अभी. जस्ट यानी कि अभी अभी या तुरंत. आई जस्ट केम. मैं अभी अभी आया या मैं तुरंत आया. आई जस्ट केम. मैं अभी अभी आया या मैं तुरंत आया. दोनों ही केसेस में अनुवाद क्या हो जाएगा? आई जस्ट केम. अगला शब्द है के. चलिए नो. KNOW मतलब नो. मतलब क्या होता है? जानना. मतलब क्या होता है? जानना. वी नो हम जानते हैं. वी नो हम जानते हैं. वी नो. बढ़ते हैं आगे. अगला शब्द है एल. लाइक. LIKE लाइक मतलब पसंद. लाइक मतलब पसंद. आई लाइक इट. मुझे यह पसंद है. आई लाइक इट. मुझे यह पसंद है. आई लाइक इट. लॉन्ग यानी कि लंबा. लॉन्ग मतलब लंबा. दिस इज लॉन्ग. यह लंबा है. दिस इज लॉन्ग. यह लंबा है. दिस इज लॉन्ग. लिटिल यानी कि थोड़ा. लिटिल मतलब थोड़ा. थोड़ा पानी. लिटिल वाटर. थोड़ा पानी. लिटिल वाटर. थोड़ा पानी. एक बात याद रखिएगा, लिटिल का इस्तेमाल हम लोग हमेशा ऐसी चीजों के लिए करते हैं जिसे आप नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं. क्लियर? नंबर्स में काउंट नहीं कर सकते हैं. जैसे आप नहीं बोल सकते हैं 1 पानी 2 पानी 3 पानी 4 पानी. नहीं बोल सकते ना. आप बोलते हैं 1 गिलास पानी, 1 बॉटल पानी. क्लियर? मतलब किसी एक थर्ड चीज का आप सहारा लेते हैं. आप 1 पानी 2 पानी नहीं बोलते हैं कभी भी. क्लियर? लिटिल वाटर यानी कि थोड़ा पानी. तो लिटिल का इस्तेमाल हमेशा ऐसी चीजों के साथ ही होता है जिसको काउंट नहीं किया जा सकता है. क्लियर? चलिए बढ़े आगे. अगला शब्द है एम. एम के सारे शब्द देख लेते हैं. पहला शब्द माई यानी कि मेरा या मेरी. मेरा या मेरी. दिस इज माई बुक. यह मेरी किताब है. दिस इज माई बुक. यह मेरी किताब है. दिस इज माई बुक. यह मेरी किताब है. मेड मतलब बनाया. मेड मतलब बनाया. ही मेड इट. उसने यह बनाया. ही मेड इट. उसने यह बनाया. ही मेड इट. मच यानी कि ज्यादा. मच मतलब ज्यादा. टू मच यानी कि बहुत ज्यादा. टू मच यानी कि बहुत ज्यादा. टू मच. मैनी यानी कि अनेक. मैनी का मतलब अनेक. मैनी बुक्स अनेक किताबें. मैनी बुक्स यानी कि अनेक किताबें. सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास. कैसी लगी आज की क्लास? कमेंट करके जरूर बताइए. क्लास अच्छी लगी है ना? तो लाइक और शेयर तो बनता है. इसके साथ ही आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़, दैट इज कि आप लोग बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम जो भी आप पढ़ाती हैं उनकी बुक्स चाहिए. तो ये हाजिर है आपके लिए. तीनों बुक्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाली हैं. ई बुक्स हैं ये. हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर यानी कि जो भी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ उनके ऊपर बुक्स आएंगी. साथ ही साथ DLS जिसको मैं बोलती हूँ यानी कि डेली लाइफ सेंटेंसेस, रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्य जो कि बहुत जरूरी हैं अंग्रेजी बोलने के लिए, है ना. साथ ही साथ शब्द. अब भाई शब्दों को कैसे भूल सकते हैं? शब्द के बिना तो अंग्रेजी नहीं बोल सकते ना. तो शब्दों का क्या जानना जरूरी है? मतलब जानना जरूरी है ना. तो रोजाना प्रयोग होने वाले शब्द आएंगे
उसके अंदर होंगे बुक्स के अंदर होंगे शब्द, शब्द के मतलब होंगे, प्रोनाउंसिएशन होंगे, साथ ही साथ इस्तेमाल भी होंगे। जी हाँ, तो ये तीनों बुक्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाली है, तो बिल्कुल स्टे ट्यून्ड। इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले यानी कि स्पीक इंग्लिश इन 6.5 आवर्स की फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है, जी हाँ सही सुना, फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स नहीं देखी है जिसमें 60+ वीडियो लेक्चर्स हैं, तो काफी कुछ मिस कर रहे हैं आप। तो जल्दी से इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मंगवाइए अपने लिए आपकी अपनी 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले कि फ्री स्पोकन इंग्लिश की कोर्स। उसी कोर्स के ऊपर बेस्ड ई बुक के फ्री सैंपल भी आप प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? तो जब लिख के भेजें कि मुझे 6.5 घंटे वाली कोर्स चाहिए, साथ ये भी लिख के भेजें कि उसकी सैंपल ई बुक भी चाहिए, तो आपको दोनों ये हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएगी। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई इंक्वायरी किस बात की करनी है कि कितने दिनों का कोर्स है, कैसे कोर्स होगा, कब कब क्लासेस आएंगी, साथ ही साथ होमवर्क मिलेगा या नहीं, नोट्स मिलेंगे या नहीं, होमवर्क कैसे चेक होगा, और सबसे जरूरी बात आपके लिए कि अगली बैच इसकी कब शुरू हो रही है। यह है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर, बेसिक ग्रामर की इंग्लिश ग्रामर की बेसिक वाली कोर्स है ना, इंग्लिश ग्रामर की भाई बेसिक वाली कोर्स है ये। बेसिक वाली कोर्स नहीं होगी ना तो एडवांस वाले क्वेश्चंस नहीं बनेंगे। जी हाँ, तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं, जल्दी से पता करिए। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं बता दूं, बेसिक्स ग्रामर के क्लियर होना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुश्किल होने वाली है। जल्दी से इस नंबर पर इंक्वायरी करिए, पता करिए कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना ना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन अब ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, यानी कि छोटे बच्चों के लिए एक्सपर्ट्स द्वारा डिजाइंड ये कोर्स है जिसमें बच्चे खेल खेल में इंग्लिश ग्रामर सीख जाते हैं और उनके सारे के सारे कॉन्सेप्ट ग्रामर वाले क्लियर हो जाते हैं। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर लीजिए, जल्दी पता कर लीजिए अगली बैच कब शुरू हो रही है अगर आपके घर में बच्चे हैं। इसके साथ ही ये है फेवरेट मोस्ट इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ग्रामर तो आपने पूछनी ही है एग्जाम में, और साथ में राइटिंग सेक्शन मतलब मैसेज राइटिंग, ऐसे राइटिंग, नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड व्हाट नॉट, जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी चीजें इसमें आपको कवर कराई जाती हैं। स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो ये भी बताई जाती हैं, और हाँ फुल में फुल कैसे स्कोर करते हैं राइटिंग सेक्शन में। जी हाँ सही सुना, राइटिंग सेक्शन में भी आप फुल में फुल स्कोर कर सकते हैं, ये भी बताया जाता है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट हैं जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स, नाम से ही है प्रीमियम, मतलब काम भी प्रीमियम होने वाला है। आपकी जो भी सिलेबस हो, चाहे वो आरसी यानी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन हो, चाहे वो बेसिक वोकैबुलरी हो या एडवांस वोकैबुलरी हो, चाहे वो बेसिक ग्रामर हो या एडवांस ग्रामर हो, चाहे हो आपका बेसिक क्वेश्चंस या एडवांस क्वेश्चंस, ये सारी की सारी इसमें कवर कराई जाती है। तो इसकी इंक्वायरी भी आप जल्दी से कर लीजिए, वैकेंसीज आती रहेंगी, जल्दी से कोर्स कर लीजिए। प्रीमियम कॉम्पिटिटिव इंग्लिश कोर्स है, आपके अंग्रेजी के मार्क्स इसके बाद तो जरूर बढ़ने वाले हैं। इंक्वायरी करते वक्त क्या करना है, बस ध्यान रखना है इस बात का कि कोर्स का नाम लिख के इंक्वायरी भेजें, ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें। अगर आपने मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, हमारे प्रतिनिधि आपसे खुद संपर्क साध लेंगे। यानी कि अगर आपने मैसेज कर दिया है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। सो यस गाइज, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ्स थ्रू नॉलेज। Thank you so much for watching. Stay tuned to